जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आज आ गई है। सभी को कहना यही था प्रश्नावली कब सर, है ना। तो लो यहाँ आ गया है। आज प्रश्नावली 2.1 से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ 1.1 इस सब इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि उसमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। उसमें कितना भी पढ़ा देंगे ना तो वहाँ से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आता है। यहाँ से 2.1 से हम लोग जब चल रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप माइंड में सेट करके चले कि 2.1 से हम लोग कोई प्लेलिस्ट में शुरू ही हुआ। इससे पहले आपका चैप्टर के बारे में बताया गया है ना, सिलेबस बता दिया गया है। तो 2.1 बनाने के लिए मात्र कुछ फार्मूला है जिसको यदि आप माइंड में रखते हैं तो 2.1 100% आपसे बनेगा। बहुत ईजी फार्मूला, उससे ईजी होता ही नहीं। वो फार्मूला क्या है तो ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा नंबर में आपको कॉस चलेगा माइनस एक्स। तीसरा नंबर में आपको tan चलेगा, है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। आपको बस 1 मिनट में याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें कि आप यहाँ पे माइनस यदि एक्स है ना, ध्यान रखिएगा माइनस एक्स है तो माइनस एक्स है तो आप इसमें कर लीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें भी आप वही कर ले माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी आप माइनस टैन इनवर्स एक्स। इसमें भी आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी सेक इनवर्स एक्स। इसमें भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या है फार्मूला लिखा हुआ सही है तो सही नहीं है, कुछ कुछ सही भी है कुछ कुछ गलत भी। तो सही करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन सब में ज़रूर रहेगा। माइनस साइन में है तो माइनस साइन रहेगा, कॉस तो माइनस कॉस में रहेगा। हाँ इन्वर्स चलेगा, इन्वर्स रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का है। तो देखिए इसमें एक लाइन ध्यान रखिएगा कि साइन टैन कॉसेक एक जैसा व्यवहार करता है। जैसा साइन व्यवहार करेगा, पूरा इन्वर्स की बात बोल रहे हैं, जैसा साइन व्यवहार करेगा वैसा ही टैन भी करेगा और वैसा ही कॉसेक भी करेगा। तो यहाँ पे इन्वर्स माइंड में सेट कर लीजिएगा, साइन इन्वर्स टैन इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो टैन का यही हो जाएगा, कॉसेक का भी यही हो जाएगा। लेकिन कॉस टैन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉस कॉट सेक एक जैसा व्यवहार करता है। तो इसमें चलता है खाली सिर्फ पाई लग जाता है, यानी पाई में से घटाया जाता है। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। इसमें भी क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। फार्मूला 100% सही हो गया। यानी आपको पूछेगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला तो कहेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। माइंड में सेट रखिएगा। टैन का यदि बात किया जाना तो टैन का क्या होगा, माइनस टैन इनवर्स एक्स होगा। कॉट का पाई माइनस हो जाएगा, है ना, सेक का पाई माइनस हो जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी साइन टैन कॉसेक एक जैसा व्यवहार करता है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है आपका, हम मेरे पास बुक है ना। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, नहीं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स दिया है -1/2 दिया है, -1/2। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसको सोल्व करने से पहले एक सेकेंड इधर ध्यान दे दीजिए। हेलो इधर देखिए, आपका यहाँ पे क्या है कि यदि हम लोग को रेडियन में मान चलता है, यानी पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यदि लिखा हुआ π/2 यानी 180 में 2 से भाग मार दिया गया है, 90 डिग्री है। अगर लिखा हुआ है π/3 यानी इसको 3 से भाग मार दिया गया 60 डिग्री है, समझिएगा। यदि लिखा हुआ है π/4 तो समझिए 180 में 4 से भाग मार दिया गया 45 डिग्री है। अगर लिखा गया π/6 तो समझिए कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। माइंड में सेट रखिए, यानी 180 को पाई लिखते हैं, 90 को π/2 लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, और 30 को आप क्या लिखते हैं, π/6। बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं, अब सोल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास डबल पेन है, हम दोनों का यूज़ कर लेंगे, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आप देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना, इसको आप एक्स मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आप इसे कर सकते हैं कि माइनस साइन
इन्वर्स एक्स का काम कितना कर रहा है 1/2, ध्यान रखिए। तो इसमें हम लोग क्या कर लिए, माइनस आगे लिया है इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो ध्यान रखिएगा माइनस साइन इन्वर्स, माइनस साइन इन्वर्स। अब यहाँ पे साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन साइन 30 डिग्री का होता है। तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 को π/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, π/6। तो आप यहाँ पे π/6 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, π/6। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में कि साइन इन्वर्स, ध्यान रखिए साइन इन्वर्स साइन π/6 अगर है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि लो हमें समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक फार्मूला और चलेंगे, वो बस 10 सेकंड का है, इसके बाद कोई फार्मूला ही नहीं है 2.1 में। तो देख लीजिए यहाँ पे वो फार्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिए आपका देगा साइन इन्वर्स साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एक्स आ जाएगा, ध्यान दीजिए साइन इन्वर्स साइन एक्स तक खाली सिर्फ एंगल हो जाता है। दूसरा नंबर में आपको देगा कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, तो सिर्फ खाली आपका एक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर में मान लेते हैं कि tan इन्वर्स tan एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा। चौथा नंबर में कॉट इन्वर्स कॉट एक्स, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक्स कर सकते हैं, यानी दोनों सेम रहे, इन्वर्स में रहता है गुना में, तो आप ध्यान रखिए एंगल हो जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएगा, 6 में चलेगा, 4 सेक कॉसेक सब में चल जाएगा। दूसरा यानी दूसरा आप ध्यान रखिए, दूसरा टर्म का ध्यान रखिए, इसी प्रकार रहेगा लेकिन ऐसा रहेगा साइन, ध्यान रखिए साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स। अब इन्वर्स इन्वर्स पहले था सब में, अब की इन्वर्स बाद में चल गया, तो ध्यान रखिए साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, तो फिर भी इसका आंसर जो आएगा एंगल ही आएगा, आप एक्स ही कर सकते हैं। ध्यान रखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा आपका देगा यहाँ पे कॉस में चलेगा, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स, तो सिर्फ एक्स होगा। तीसरा में टैन इंटू टैन इन्वर्स एक्स, तो आपको सिर्फ एक्स होगा। कहने के मतलब कि ध्यान रखिए इन्वर्स अवरी बाद में चला गया, इसी प्रकार हम लोग को आगे 6 निष्पत्तियाँ में चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखा जाए कि साइन इन्वर्स साइन एक्स का काम कर रहा है, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स, यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन एक्स तक खाली एंगल हो जाता है, इसीलिए सिर्फ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना, और हमें आशा है यदि आप समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त, आप एक लाइक देते हुए चलिए। और जो जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन मेरे साथ जुड़े हैं, है ना। थोड़ा सा क्लास बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आप सीखते चले, ज़्यादा मजा आएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लिख के आप लोग को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप ध्यान रख दीजिएगा, है ना, मुझे आशा है कि आप अच्छा कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए, क्या दिया है कि कॉस इन्वर्स, क्या दिया है बाबू, कॉस इन्वर्स आपका दे रखा है √3/2, √3/2। तो इसमें भार नहीं है, इसमें भार नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या कर लेना है कि इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, आप कर लीजिए कॉस इन्वर्स। आपको सोचना है कॉस है तो कॉस के टर्म में ही सोचना है कि कॉस कितना के मान √3/2 होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 को π/6 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस इन्वर्स कॉस एक्स। तो आप एंगल ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर जो हो जाएगा π/6। सर ये देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप इतना भी नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्यों कीजिए, सिर्फ आपको सोचना है कि कॉस इन्वर्स π/3 है, सॉरी √3/2 है। जब √3/2 है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस कितना के मान √3/2 होता है, उसको रेडियन में लिख दीजिए। तो आपको पता है कि कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो 30 को π/6, आपका π/6 आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 के बाद 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया है, कॉसेक इन्वर्स क्या दिया है, कॉसेक इन्वर्स 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। तो अब हम दोबारा सोल्व ऐसे नहीं करेंगे कि क्योंकि 1 नंबर में देता है क्वेश्चन, तो आप समझिए कि कॉसेक कितना के मान जो होता है 2 होता है। तब पहले कॉसेक, तो पहले साइन की पता कीजिए, 1/2 किसका होता था, 30 का। तो कॉसेक 30 के मान कितना होता है, ये सब मान आपको पता होना चाहिए। तो कॉसेक 30 का मान जो होता है
वो कितना होता है, 2 होता है। तो कॉसेक 30 को क्या लिखते हैं, तो 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, इसीलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं π/6। चलिए ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो बच्चा ऐसा चाहते हैं कि सर हमें ऐसा ठीक लगता है कि कॉसेक इनवर्स, फिर यहाँ लिखने का मन कर रहा है कॉसेक π/6, तो फिर तो वही आ जाएगा, π/6 ही आ जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, बार बार हम ऐसा नहीं चलेंगे, आपको समझाना है, हम समझा दिए है ना। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देते रहिएगा, आपका दिया है tan, ध्यान रखिए tan इनवर्स आपका दिया है -√3। तब जब -√3 दिया है ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले की फार्मूला पे टूटेगा, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x कहाँ गया, तो tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो आप इसको कर सकते हैं माइनस tan इनवर्स x का काम आपका √3 कर रहा है, √3। अब माइनस है तो माइनस, आपको दिमाग लगाना होगा tan कितना के मान √3 होता है, tan कितना का मान, क्योंकि tan है तो tan में ही सोचना, तो tan 60 के मान √3 होता है, और 60 को हम लिखते हैं, 60 को लिखते हैं π/3 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बाद 5 पे चलते हैं, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे है ना। 5 पे चलते हैं, तो दिया कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए कॉस इनवर्स यहाँ -x मान लीजिए, तो क्या होगा पाई माइनस, ध्यान दीजिए क्या होता है पाई माइनस, क्या होता है बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम लोग कर लेंगे कॉस इनवर्स x का काम कितना करा 1/2, तो पाई है तो पाई ही रहेगा। आपको सोचना है कॉस कितना के मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 के मान होता है 1/2, और 60 को आप लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पे π/3 कर लीजिए, अब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 3 आएगा है ना, क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, सॉरी 3 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π/3 आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ एलसीएम ले लिए हैं तो 3 है, तो 3 बार में कटेगा, ये बहुत सिंपल है, 2π/3 आ जाएगा, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए लगातार बना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रहा तो यस सर यस सर यस सर देते रहिए है ना, क्या कीजिए यस सर करते रहिए, लगना चाहिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। चलिए आप समझने पर विश्वास रखिए, आज ही हम इस वीडियो में क्या करेंगे पूरा सोल्व कर देंगे, हाँ बस इतना बात ध्यान रहना चाहिए। तो अब हम लोग 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है tan इनवर्स -1 दिया है, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया है tan इनवर्स -x। अरे यार -x कहाँ से, -1 दिया, तो -1, तो ध्यान रखिए आप, तो tan इनवर्स -1, तो आपको कुछ नहीं करना, tan इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है, तो आपका -tan इनवर्स x होता है, तो आप इसे कर लीजिए -tan इनवर्स x, और हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान रखिए -tan इनवर्स 1, माइनस है तो माइनस, tan कितना के मान 1 होता है, तो tan 45 के मान होता है, और 45 को हम लोग लिखते हैं π/4, तो लिख देंगे π/4, मेरा क्या आ गया आंसर। ऑब्जेक्टिव देता है 1 से लेकर इसमें 10 जो क्वेश्चन है वो पूरा ऑब्जेक्टिव में देता है, आपका टोटल 14 क्वेश्चन है, और 14 क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाते सोल्व करेंगे। क्या करके सोल्व करेंगे बाबू, अरे लिखो ना कि चुटकी बजाकर, चुटकी बजाकर क्या करेंगे सोल्व करेंगे, कोई भारी है नहीं। अगर इतना बात आपको माइंड में रहता है बस खत्म हो गया। कल हम क्या करेंगे कि आप सभी को इनवर्स ट्रिगो का जितना भी फार्मूला है उसको हम क्या करने वाले हैं, एक जगह कर इसी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो आप पूरा फार्मूला एक जगह कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा है ना। इसको हम क्या करते हैं थोड़ा साफ कर लेते हैं, 7, 8, 9 एक साथ देख लेते हैं, 7, 8, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेक दिया है, सेक इनवर्स कितना दे रखा है √2 कहाँ से आ जाएगा, 2/√3 दिया है ना। उसके बाद यही है, उसके बाद 8 नंबर देख लेते हैं, तो दिया है कॉट इनवर्स √3 दे दिया है। पहले 2 को देख लेते हैं, तब 9 और 10 एक साथ देख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए सेक है तो सेक, तो यहाँ पे सेक है तो सेक, आप डायरेक्ट सोचो ना कि सेक कितना के मान सेक कितना के मान जो होता है 2/√3 होता है, तो कॉस के पहले सोचना पड़ेगा,
कि √3/2 30 का होता है, तो सेक का उलट गया है इसलिए 30 का होगा, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। देख लीजिए 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, इसलिए इसका π कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप कॉट समझिए ना, कॉट कितना के मान, आप आंसर कमेंट में कीजिए, बढ़िया रहेगा यदि आपको पता है तो। यहाँ पे माइनस नहीं ना दिया है, देख लेते हैं, माइनस नहीं दिया तो आप डायरेक्ट समझो कि कॉट कितना के मान जो होता है √3 होता है। कॉट कितना के मान √3 होता है, तो यहाँ कॉट जो होता है, कॉट यहाँ पे देख लिया जाए तो 30 का मान होता है, और 30 के हम लोग लिख सकते हैं π/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका π/6 होगा, आपका π/6 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। एकदम उड़ा दीजिए इसको, क्या बोल सकते हैं, एकदम बिहारी स्टाइल में उड़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को लगता था ना कि सर एक्सरसाइज हार्ड होता है, आप आज पता चला होगा कि सर थ्योरी पढ़ा दी है, अगर थोड़ा सा भी बुक अधिक पलटते तो लगता कि इतना ईजी, सब सारा फार्मूला हम थ्योरी में करवा चुके। कल जितना भी फार्मूला होता है यूनिवर्सिटी का हम लेकर आएंगे, और उसको मज़े में क्या कीजिएगा पढ़िएगा, जितना एक एक उससे ज़्यादा होता ही नहीं फार्मूला, नहीं तो आप लोग को दिमाग में सेट रहता है कि और भी होता है क्या, नहीं, जो लिखवा दिए रामबाण है उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 10 एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है ना, कि कॉस इनवर्स -1/√2 बोल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ देख लेंगे। क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कितना दे रखा है -√2। ध्यान दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप ध्यान रखिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम इसको बना दें। कॉस -x को देख लीजिए क्या है, कॉस -x यहाँ पे है ना, कॉस माइनस, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस, ध्यान देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। चलिए, है ना, अब पाई है तो पाई रहेगा। आपको पता है कि कॉस कितना के मानो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 है ना जी, हाँ, कितना के मान 1/√2 होता है। तो ध्यान रखिए, आप 45 का कर सकते हैं, और 45 जो होता है π/4 होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे आप एलसीएम लीजिए तो 4 लीजिएगा, नहीं 1 है, 4 से भाग मारिएगा, 4 पाई आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, 3 पाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको देख लीजिए, कॉसेक है तो कॉसेक में माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 30 का होता है तो कॉसेक 30 का, यानी यहाँ पे माइनस कॉसेक 30 का मान होता है √2 होता है, तो हम लोग पाई क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 10 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एकदम बोल सकते हैं कि बिहारी स्टाइल में एकदम चुटकी बजा दे क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। उसके बाद 14 को क्वेश्चन है जी, 10 तक पहुँचने 4 को कौन बड़का बात है, अब वही एक उड़ा देंगे, है ना। तो आप हम क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग यदि समझ में आया है तो आप लोग लाइक कीजिए और बोलिए यस सर हमें पूरा समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप ये भी कहिए कि सर नहीं आ रहा, तो हम और भी अच्छे से समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन ये सब बात यदि ध्यान में रहेगा तो हमें उम्मीद पूरा है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समझते रहिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका यहाँ पे करा 11 के बाद जितना भी क्वेश्चन दिया है, करा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी क्या करा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। और इतना आराम से मान ज्ञात करेंगे ना, लगेगा कि इतना इजी, इस सब देगा तो 2 नंबर में देगा, कितना नंबर में देगा 2 नंबर में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख कर बताते हैं। दिया है tan इनवर्स, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका दिया है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा ले, है ना। tan इनवर्स आपका दे रखा है 1, उसके बाद आपका प्लस दिया है ना जी, प्लस दिया है cos इनवर्स 1/2 दिया है, 1/2, लेकिन माइनस में दिया है, क्या चीज़ में दिया है आपका -1/2 दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस दिया है, और उसके बाद फिर दिया है साइन इनवर्स -1/2। बहुत आराम से बनेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हार्ड है। कैसे लग जाएगा जी, हार्ड कैसे लगेगा, हम यहीं पे हैं, हार्ड लग ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे सोचना है कि tan कितना के मान 1 होता है, तो 45 के मान होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लें, π/4 कर लें, क्योंकि 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूला जो टूटेगा उसको फार्मूला पे तोड़िएगा, cos 1/2 इस cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स प्लस है, यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग कर लेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स का काम कितना कर रहा है 1/2। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे पाई/4 है तो हम लोग पाई/4 कर लेंगे, पाई/4 कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, पाई है तो पाई, नहीं कुछ है नीचे एक लगा दें, माइनस कॉस कितना के मान 1/2 होता है ये सोचना है। तो कॉस जो है 60 के मान कितना होता है 1/2, तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं। देख लीजिए cos 60 को हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं, माइनस कितना के मान ई जो होता है 1/2 होता है 30 का, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन में ही सोचना है, तो 1/2 30 का पाई/6 लिखते हैं और हम लोग पाई/6 लिखेंगे और आप एलसीएम ले लें, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम तो 4 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो पाई ही रहेगा, प्लस 4 बार में कटेगा 4 पाई आएगा। एलसीएम गलती ले लिए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए आपका एलसीएम यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि सब बड़ा लेंगे तो सब काट देगा, तो यहाँ ध्यान रखिए कि कितना 3 बार में कटेगा, 4 3 12 तो 3 पाई, प्लस ये 12 बार में काटेगा एक, इसलिए 12 पाई हो जाएगा, माइनस 4 बार में कटेगा इसलिए 4 पाई, या माइनस ध्यान रखिएगा माइनस 2 बार में काटेगा इसलिए 2 पाई। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 12 पाई और 3 पाई, एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, नहीं 12 पाई और 3 पाई है ना, 15 पाई, 15 पाई में से 6 गो पाई जाएगा, आपके पास 9 गो पाई बचेगा, नीचे 12 है, आप काट पीट कर सकते हैं, हाँ 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यानी 3 पाई बाई आपका 4 इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? जो इसमें बच्चा जुड़े हैं कृपया कर आप नाम जरूर ऐड करें कि सर हम आपके साथ बने हुए थे, मज़ा आ जाएगा, आप ज़रूर ये करें है ना थोड़ा सा। तो आप सबसे पहले ये है कि आप इसे स्क्रीनशॉट करते चले, हमें उम्मीद है कि आप लिख नहीं पाइएगा इतना जल्दी, जितना जल्दी में हम क्या करें इसको बना रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करते चलिए, इसलिए तो हम बोर्ड पर से हटते रहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप लोग समझते ही नहीं है बात को। चलिए आगे बढ़ जाए। कोई सोच रहा होगा सर इतना जल्दी हटते हैं तो उतना जल्दी आ क्यों जाते हैं जब तक कि स्क्रीनशॉट ही नहीं होता, तो आप इसमें बैक का भी ऑप्शन आता है, बैक करके आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद लाइव में जुड़ जाइए, है ना। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लिए, अब हम लोग किसको देख लेते हैं 12 13 14 लगातार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते चले, इसीलिए आप लोग रूसे हुए थे कि सर एक्सरसाइज कब, थ्योरी से काम ना चलेगा सर, एक्सरसाइज लो चालू हो गया तो चालू हो गया, आप लोग टाइम पे जुड़े रहिएगा, है ना। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए सिर्फ आज जो है क्लास 8 बजे से चल रहा है, नहीं तो आपका क्लास जो है दोपहर 2 बजे से चलेगा डेली, आप ये माइंड में सेट करके चले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग को 11 के बाद 12 है, और 12 क्या दे रखा है, तो दिया है कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स 1/2 हाँ प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है 1/2। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको 2 तरीका से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल मेथड ही लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला आता है, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ पे ध्यान दीजिए किसका फार्मूला आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का। लग रहा होगा सर जैसे जैसे बढ़ रहे फार्मूला की संख्या बढ़ा रहा है, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि कल एक ही जगह फार्मूला करा देंगे, ना बढ़ाना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग तो छोड़ो बिना फार्मूले के डायरेक्ट बना देते हैं, हटाओ, ध्यान रखिए कॉसेक आप है तो कॉसेक इनवर्स आगे माइनस में ना दिया है, देख लेते हैं, तो माइनस में नहीं है तो इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ माइनस नहीं है फार्मूला नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट इसको कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो आप समझिए कि कॉस जो है 60 के मान होता है 1/2, तो पाई/3 कर सकते हैं, कॉस 60 को हम लोग क्या कर सकते हैं पाई/3 कर सकते हैं, प्लस है तो +2 है तो 2, चलिए गुना यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए गुना दे दीजिए, और इसको आप समझ सकते हैं कि कितना है, तो साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 30 को 30 तो पाई/6 ना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है और 30 को हम लोग पाई/6 लिखते हैं। अब आप इससे इसको काट सकते हैं 3 बार में, और यहाँ पे बच गया पाई/3 और प्लस पाई/3,
तो ए गो π/3, ए गो π/3, 2 गो π/3। ना दिमाग काम करे कि 2 गो π/3 कैसे, तो आप एलसीएम ले लें, नीचे 3 आ जाएगा, पाई प्लस पाई आ जाएगा, इसलिए 2π क्या आ गया 3, आपको आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ तक हो गया, 12 तक हो गया। 13 14 तुरंत ही देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करें, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 14 ऑप्शन वाला है, तो पहले 14 देख लेते हैं, तब अगले 13 देख लेंगे। 13 बहुत ईजी है ना, पहले 14 को देख लेते हैं। इस सबको हटा दे रहे हैं बाबू, ध्यान देते रहिएगा, है ना। अब इसका फार्मूला का काम ही नहीं है, थोड़ा सा था अभी, है ना, एक खाली 14 में है थोड़ा सा, तो इसको हम क्या करते हैं, साफ ही कर देते हैं। चलिए, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते चले, लाइक करते चलिए, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि tan इनवर्स, क्या दिया है, tan इनवर्स आपका दे रखा है रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। और ऑप्शन वाला है, ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पाई, बी में दे रखा है -π/3, सी में दे रखा है। आप लोग ऑप्शन लगाइए कौन होगा सही, देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चा इसमें सही कर पा रहे हैं। 2π/3 बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, है ना। चलिए बहुत को लग रहा होगा सर ए होगा, बहुत का बी लग रहा होगा, और बहुत का सी लग रहा होगा, और बहुत का डी भी लग रहा होगा। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जिसको बी लग रहा है √3 माइनस जिसको बी लग रहा है, आप समझिए खुश रहिए। हाँ, पता नहीं कि आप कैसे बनाए हैं, लेकिन सही बनाए हैं। देखिए तो आप इसको कर सकते हैं कि tan कितना के मान √3 होता है, तो आप जानते हैं tan 60 के मान होता है, इसीलिए π/3 कर सकते हैं माइनस। अभी बताइए यहाँ पे ध्यान रखिए, से क्या दिया है बाबू, सेक इनवर्स, तो सेक कितना के, तो सेक इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक में आ जाएगा पाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन tan कॉसेक एक जैसा काम करता है, बाकी में पाई माइनस होता है, तब पाई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब माइनस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 2 हो सकता है। ध्यान रखिए सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पाई है तो π/3, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, यहाँ से अगर इसको बदलना चाहते हैं तो माइनस से प्लस में बदल दीजिए। और सेक कितना के मान जो होता है 2 होता है, तो आपको पता है कि 60 का होता है, किसका होता है 60 का, तो 60 को π/, हम लोग 3 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं। अब नहीं कुछ है तो एक है, आप एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कहेंगे पाई माइनस पाई और प्लस पाई, ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि पाई माइनस 3π हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π -3π, क्योंकि 1π 2π -3π 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -π/3 इज द राइट आंसर बी। ध्यान रखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे माइनस था इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 को बहुत बढ़िया से समझिए, तो कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। कहा जाता है अंत भला तो सब भला, है ना, लास्ट इसका है, उसके बाद हम लोग को द एंड हो गया। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, कल जो है 2.2 को नहीं, पहले फार्मूला लेकर आएंगे, और फार्मूला रहेगा साथ में आपका एक्सरसाइज भी रहेगा, तो कल भी आप लोग को ज्वाइन करना है। क्लास जो चलेगा कल, आपको जो क्लास चलेगा वो करीब 2 बजे से ही रहेगा, नहीं तो फिर यही टाइम 8 बजे, है ना। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 कुछ देख लेते हैं। इस प्रकार से रेंज पर दे दिया है, क्या चीज़ पे दिया है, रेंज पे। तो आपको सबसे पहले रेंज पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है, -π/2 से क्या होता है π/2 तक होता है, साइन का रेंज होता है ना। कहने का मतलब उसके बाद कॉस चलेगा, तो कॉस का भी रेंज होगा, tan का भी रेंज होगा, है ना, कॉट का भी रेंज होगा, सेक का भी रेंज होगा, कॉसेक इन्वर्स का भी रेंज होगा, सब का रेंज हो जाता है। तो इसमें 0 से आपका पाई तक रेंज चलता है कॉस का। फिर ध्यान रखिएगा -π/2 से π/2, 0 से पाई, फिर वही वाला बात ऊपर से लिख देना -π/2 से π/2, फिर आपको लिख देना है 0 से पाई,
कहाँ से, 0 से पाई, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें चलेगा कि 0 से पाई रहेगा, यही वाला रहेगा 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि -π/2 यानी π/2 पर नहीं लेना है। उसके बाद फिर इसको चलेगा -π/2 से π/2, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब इसमें 0 को नहीं लेना है, 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 हेलो इधर 0 को नहीं लेना है ना। देखिए होता क्या, इसको हम समझा रहे हैं थोड़ा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका रेंज होता है कि साइन का मान जो होता है -π/2 से π/2 तक के बीच रहता है, रेंज पर चलेगा। अब रेंज पूरी तरीका से समझना, तो कल फार्मूला जब लेकर आएंगे ना तो उसमें पूरी अच्छे तरीका से बताएंगे। यहाँ पे कहने के मतलब कि 0 से पाई रहता है, 0 से पाई तक जाता है, यानी 0 से 90 डिग्री तक मान रहता है, लेकिन π/2 मतलब 0 से 180 डिग्री तक इसका मान जाता है कि इसका सेक का π/2 कहने के मतलब कि 90 पर इसका मान नहीं लिया जाता है। इसमें क्या होगा कि -π/2 से π/2 यानी -90 से लेकर, इसमें कह सकते हैं कि 90 तक लिया जाता है ना, लेकिन बीच में 0 भी तो आएगा ना, तो 0 पर नहीं लिया जाता। कहने का मतलब ये हुआ, इसका क्या है कि -90 से लेकर आपका 90 तक की मान लिया जाता है, इसमें 0 से लेकर 180 तक के मान लिया जाता है। ये कहने का मतलब हुआ रेंज चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से दिया है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है कि sin इनवर्स x बराबर y, ऑप्शन ए में दे रखा है आपका। देखिए 0 से बड़ा और y वाला चलेगा, और यहाँ पे दे रखा है कि पाई से छोटा और y के बराबर भी। बी में जो दे रखा है यहाँ पे -π/2 से दे रखा है, बड़ा बराबर y है ना, यहाँ पे आपका π/2। चलो सी में जो दे रखा है y का मान जो है करा कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और पाई से क्या होगा, आपका छोटा होगा। डी में जो मान दे रखा है, ध्यान रखिएगा, डी में दे रखा है y का जो मान दे रखा है -π/2 से क्या दे रखा है, बड़ा, और π/2 से क्या दे रखा है, छोटा। तो हम क्या बोले कि sin इनवर्स x बराबर y, sin इनवर्स x बराबर y। तो sin इनवर्स x बराबर y का मतलब ये हुआ कि इसका रेंज y का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, साइन का। तो हम अभी बताएं कि साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है। यानी कहने के मतलब साइन का जो है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, देखो -π/2 से मतलब ये देखो इससे क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन बराबर होता है, यानी यहाँ से होता है, और ये क्या करे, बड़ा, छोटा, y का क्या होता है, छोटा, लेकिन इस पर भी होता है, यानी -π/2 से π/2 इज द राइट आंसर बी। तो हम लोग को क्या हुआ, चुटकी बजाते खत्म हुआ। आप सभी लोग एक लाइक दबा कर जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि हम समझाने में सफल हुए और आगे भी सफल रहेंगे। आप इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए अच्छे से, या आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए हम एक चीज़ बताते हैं, जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, कल तो आपका चेक होगा कॉपी कि कौन कौन बच्चा बना के लाए, नहीं तो सोटा माइसिल वहाँ रखा हुआ रहता है ना, उसी से लगेगा आपको, है ना, और वो हमेशा चार्ज में रहता है ना, हमेशा चार्ज रहता है। समझिए कि कम से कम नहीं लिख के लाए हैं ना, नहीं आप एक्सरसाइज करके लाए हैं, तो समझिए कितना पिटाइएगा, उसका कोई ये नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम दोनों का सुविधा दे रहे हैं, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, तो थ्योरी प्लस एक्सरसाइज होना चाहिए। चलिए आज तक हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। चलिए।